जब लड़की जंगल में पेशाब करने गई, उसे एक घायल सफेद अजगर मिला जिसके कठोर शरीर पर एक गहरा घाव था। महिला ने अपना हाथ लहराया और अजगर का घाव तुरंत ठीक हो गया। जल्द ही सफेद अजगर उठकर खड़ा हो गया और उसने महिला की छवि अपने दिल में बसा ली। उस समय लड़की को नहीं पता था कि यह छोटी सी दया उसकी जान बचाने की कुंजी बनेगी। दरअसल लड़की एक अनचाही सौतेली बेटी थी। माँ की मृत्यु के बाद वह बहन की दासी बन गई। यहाँ तक कि माँ की एकमात्र निशानी भी बहन ने छीन ली और जब वह इसे वापस लेने गई तो बहन ने उसे समुद्र में धकेल दिया। जब वह डूबने वाली थी, एक दिव्य अजगर प्रकट हुआ और उसे बचाया। फिर उसके साथ साधना की। जब महिला जागी, उसने पाया कि वह अपनी पवित्रता खो चुकी है। सोचा कि वह किसी राक्षस के साथ थी और भागते समय एक जूता छोड़ गई। वह आदमी वही सफेद अजगर था जिसे उसने बचाया था और महिला के साथ रात बिताने के बाद वह दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लौट गया। स्वर्ग के राजा रानी बहू पाकर बहुत खुश हुए क्योंकि दिव्य अजगरों को संतान पाने में हजारों साल लगते हैं और लड़की एक महान योद्धा थी। वे स्वयं उसे स्वर्ग लाने आए। मैं अपनी बेटी के लिए चारों समुद्रों में सबसे भव्य विवाह का आयोजन करूंगा। जो स्त्री इस जूते में फिट होगी वही मेरी पत्नी होगी। लेकिन स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी का 1 वर्ष है। अब महिला 8 महीने की गर्भवती थी और बिना विवाह के गर्भवती होने के कारण परिवार से दुर्व्यवहार सहती थी। लकड़ी के कमरे में बंद रहती थी और स्वर्ग के राजा रानी ने जादू से यह स्थान खोज लिया। स्वर्ग की माता ने तुरंत महिला का कढ़ाई वाला जूता निकाला। बहन ने एक नजर में पहचान लिया कि यह उसकी बहन का है। जब उसे पता चला कि जूते की मालकिन भावी ड्रैगन क्वीन है, वह तुरंत पहनना चाहती थी लेकिन उसके पैर फिट नहीं हो सकते थे। इसलिए माँ ने कहा कि लड़की के पैर अजनबियों को नहीं दिखाए जा सकते। वह उसे उस लकड़ी के कमरे में ले गई जहाँ महिला बंद थी और फिर एक चाकू निकालकर अपनी बेटी को दे दिया। कढ़ाई वाले जूते पहनकर परी बनने के लिए षड्यंत्रकारी लड़की ने बेरहमी से अपने पैरों की अतिरिक्त मांस काट दी और स्वर्गीय सम्राट और माता के सामने प्रकट हुई। जब उसे लगा कि उसकी मुराद पूरी हुई, तब एक महिला अचानक बाहर भागी और कहा कि ये जूते उसके हैं। इस पर स्वर्गीय सम्राट ने महिला को भी जूते आजमाने को कहा, लेकिन षड्यंत्रकारी लड़की ने तुरंत रोक दिया। पिता ने झूठ बोला कि उसकी बड़ी बेटी बचपन से ही दुष्ट स्वभाव की है और वह ड्रैगन रानी बनी षड्यंत्रकारी लड़की से जलती है। षड्यंत्रकारी लड़की ने डर के मारे दूसरा जूता निकलवाया ताकि साबित हो कि जूते उसके हैं। अब सबूत पक्का होने पर स्वर्गीय सम्राट और माता को यकीन हो गया कि षड्यंत्रकारी लड़की ही उनकी बहू है। महिला ने जूते छीनने की कोशिश की लेकिन स्वर्गीय सम्राट ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया। ड्रैगन रानी को चोट पहुंचाने के आरोप में उसे स्वर्गीय न्यायालय ले जाया गया और सभी को सुनहरे शरीर में बदल दिया गया। उसी समय स्वर्गीय न्यायालय संत घोषित करने के समारोह की तैयारी कर रहा था। सभी जादुई हथियार और खजाने थे, लेकिन ड्रैगन देवता को लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए वे अपनी पत्नी के लिए अमर घास लेने गए। महिला को अमर छत पर ले जाया गया। षड्यंत्रकारी लड़की ने ड्रैगन वंश के महत्व के बारे में सुना और डरी कि महिला बच्चे को जन्म देगी। वह अमर छत पर आई ताकि सब कुछ खत्म कर सके, लेकिन ड्रैगन शिशु पहले से ही विकसित हो चुका था। उसने न केवल अपनी माँ को बचाया बल्कि हमले को वापस भी कर दिया। स्वर्गीय सैनिकों के सामने उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगी, लेकिन उसके पेट से निकलती सुनहरी रोशनी को एक अमर देवता ने देख लिया। वह चौंक गई कि महिला के पेट में ड्रैगन शिशु है और तुरंत स्वर्गीय सम्राट को बताने दौड़ी। इसी समय ड्रैगन राजा भी अमर घास लेकर लौटे और कल के विवाह की चर्चा कर रहे थे। देवदूत ने सारा कहानी स्वर्गीय सम्राट को बताया। यह सुनकर ड्रैगन देवता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि दोनों बूढ़ों ने गलती की थी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पीड़ित है और ड्रैगन शिशु अचानक अपनी माँ को बचाने प्रकट हुआ। ड्रैगन राजा क्रोधित हो गए और सैनिकों को अमर छत पर भेजा। दूसरी ओर भ्रूण अवस्था में छोटे ड्रैगन ने एक हमला किया, लेकिन फिर उसकी शक्ति समाप्त हो गई। जल्द ही षड्यंत्रकारी लड़की ने उसे ड्रैगन राजा के उलटे शल्क से पकड़कर सील कर दिया। इस समय माँ के रूप में महिला बस अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए बिना सोचे समझे अमर छत से कूद